Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology, where we have been discussing some important topics related to sociology optional, dear friend. And in that series of lecture, again today we are here to discuss one very important concept of R.K. Merton that is mentioned in your syllabus as conformity and deviance. So in this particular class, dear friend, we are going to discuss various perspectives about conformity and deviance. We will focus on R.K. Merton's concept, but along with that, we are going to discuss about number of other perspectives like biological perspective, psychological perspective, subcultural perspective, interactionist perspective, Marxist perspective, and no doubt our main focus will be on R.K. Merton because in your syllabus it is mentioned under R.K. Merton. So before starting this class, dear friend, there is some information about me, and since last more than 14 years, I have been associated with civil services aspirant, dear friend. You have any doubt, any queries related to sociology, social issue or Indian polity, you can connect with me through these channels and you can ask whatever your doubts, whatever your queries are. देखिए आप मेरे साथ इन चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. और देखिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में. देखिए टॉपिक हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक यूनिट नंबर 4. रिपीटेडली मैंने आपके साथ डिस्कस किया दैट दिस पर्टिकुलर यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, डियर फ्रेंड, फ्रॉम योर सोशोलॉजी पेपर 1 परस्पेक्टिव. इट इज रिगार्डेड एज कोर ऑफ योर सिलेबस ऑफ पेपर 1. और देखिए यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट मेंशन है, वन बाई वन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन ईजी मैनर. ठीक है, वन स्टूडेंट वॉज आस्किंग कि सर केवल इतना ही पढ़ना है. देखिए YouTube के माध्यम से थ्रू दिस मीडियम ऑफ YouTube, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू कवर दीज कॉन्सेप्ट इन एन ईजी मैनर, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ UPSC एग्जामिनेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ conformity and deviance. तो देखिए क्या है conformity, क्या है deviance, and how R.K. Merton he tried to explain, he tried to analyze conformity and deviance from structural functional perspective that today we are going to discuss. तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जो भी डाउट होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं. देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंफर्मिटी, व्हाट एग्जैक्टली इज डेवियंस, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्या हैं ऑन डेवियंस, R.K. Merton का क्या कहना है ऑन दिस इशू ऑफ डेवियंस, हाउ इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, एंड सम क्वेश्चन, डियर फ्रेंड. हर क्लास में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए यू शुड राइट ऑन दीज क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर नॉलेज यू हैव डेवलप्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. देखिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज टॉपिक ऑफ डेवियंस, डियर फ्रेंड. तो देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड में, बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पे बताया गया है कि देखिए एनी बिहेवियर, आपके द्वारा किया गया एनी बिहेवियर विच इज इन वॉयलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज सोशल नॉर्म्स. सोसाइटी किसी चीज को, किसी बिहेवियर को, किसी एक्ट को डेविएंट मानती है. दैट इज द बेसिक कंटेंशन ऑफ दीज सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ डेवियंस. और देखिए ये जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ डेवियंस हैं, दे केम एज अ क्रिटिक, दे केम एज अ रिजेक्शन ऑफ other set of the theories like biological theories, psychological theories. बट यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं कि देखिए एनी बिहेवियर विच इज इन वॉयलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज सोशल नॉर्म्स, सच बिहेवियर इज नोन एज डेविएंट बिहेवियर. सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज दैट डेवियंस एंड क्राइम इज सेम. देखिए आपके द्वारा किया गया कोई भी बिहेवियर विच इज इन वॉयलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज सोशल नॉर्म्स, लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो लार्जर सेक्शन है, दे डिसअप्रूव दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, सच बिहेवियर इज नोन एज डेविएंट बिहेवियर. ऐसे बिहेवियर को डेविएंट बिहेवियर बोला जा रहा है, दैट इज इन वॉयलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज नॉर्म ऑफ सोसाइटी और लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे डिसअप्रूव दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, दैट इज डेविएंट बिहेवियर. नाउ ए बिहेवियर विच इज डिसअप्रूव्ड बाई लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यहां पर देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है होमोसेक्सुअलिटी का. तो ये हो सकता है इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज, हो सकता है कि इसे क्या कर दिया गया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. होमोसेक्सुअल होना कोई क्राइम नहीं है, बट फिर भी देखिए लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इफ दे डिसअप्रूव ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर, दैट बिहेवियर कैन बी रिगार्डेड एज डेविएंट बिहेवियर. अब ये जो डेविएंट है
या जो डेविएंट बिहेवियर है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स डियर फ्रेंड। देयर कैन बी इनफॉर्मल डेविएंस। देखिए आपका जो बिहेवियर है, बिहेवियर मैनिफेस्टेड बाय यू, इट इज इन वॉयलेशन ऑफ recognized social norms disapproved by larger section of society, but there is no punishment for that. It is a deviant kind of behavior, but there is no punishment for that. Like men, they are wearing sari, boys, they are maintaining long hair. That can be regarded as deviant for larger section of society, but that is not crime. But on the other hand, if your behavior is in violation of some formal rules or laws of society, then such deviant will be known as crime, dear friend. So if you are manifesting a behavior in violation of legal norms, codified rules and regulation, then it will be regarded as crime, dear friend. So deviance can be informal and deviance can be formal, dear friend. I hope this thing you people are able to understand. अब देखिए इन बातों से देखिए क्या लग रहा है, जब मैं ऐसा बोलते हैं कि देखिए एनी बिहेवियर विच इज इन वॉयलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज सोशल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सो देखिए इस बात से ऐसा लग रहा है कि सोशोलॉजिकली स्पीकिंग सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल वैल्यूज, सोसाइटल कलेक्टिव कॉन्शियस दैट डिसाइड्स कि क्या चीज डेविएंट है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज डेविएंट और इट इज नॉट डेविएंट। सो डेविएंस एज सच और ए डेविएंट बिहेवियर, इट इज डिटर्मिन्ड बाय सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। और देखिए हमने बार बार आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए ये जो सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज होते हैं, दे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट माइट बी पॉसिबल कि देखिए इंडियन सोसाइटी में कोई एक्ट डेविएंट हो बट ब्रिटिश सोसाइटी में वो एक्ट डेविएंट ना हो। इंडियन सोसाइटी में भी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में दैट एक्ट वॉज डेविएंट, नाउ डेज दैट एक्ट इज नॉट डेविएंट। सो देखिए जो डेविएंस है इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, structurally and culturally it varies, dear friend. At one point of time, Gandhi ji, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, these people they fought for freedom struggle of India, but on various charges they were put behind bar by British authorities. So in the eyes of the British colonial government, their act was deviant act, but nowadays we study in our history book as they were nationalist leaders, they were freedom fighters. So in ancient society or in medieval Indian society, practicing untouchability was a normal act, but your constitution, it declares that we abolish this practice of untouchability. आज अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, then it is deviant act. So देखिए कई बार ऐसा होता है कि wearing certain kind of clothes, highly revealing clothes, in certain context it can be normal, in some other context it can be regarded as डेविएंट एक्ट। तो देखिए इन सारे एग्जाम्पल्स से, ठीक है, लाइक ये गांधी जी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल दिया, या एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्लेवरी वॉज नॉर्मल इन अमेरिकन सोसाइटी, बट नाउ डेज डियर फ्रेंड इट इज डेविएंट बिहेवियर। सो डेविएंस इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, क्योंकि देखिए सोसाइटी डिटर्मिन्स वेदर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर इज डेविएंट और नॉर्मल बिहेवियर। So देखिए sociologically speaking, deviance is from society's perspective and not from individual's perspective. So ये जो sociological theories on deviance that I am going to discuss with you people, these theories they came into existence in rejection of other set of the theories like biological theories, like psychological theories. देखिए इन theories के rejection में These theories on deviance they came into existence. इसके पहले भी कुछ scholars थे, there were some scholars who tried to explain deviance. One such theory I am going to discuss, dear friend, that is physiological theory or biological theory. और देखिए ये जो physiological या biological theories हैं, they argue that deviance is due to genetic makeup. कुछ लोगों का genetic makeup ऐसा होता है, कुछ लोगों में कुछ तरह के genes होते हैं, and because of that these people are predisposed towards deviant behavior. ये जो लोग होते हैं ये devious behavior शो करने को लेकर प्रीडिस्पोज होते हैं। One such scholar is Lombroso, and he wrote a famous book in which he saying that deviant people are a particular kind of individual. ये ऐसे लोग हैं
जिनका जो जेनेटिक मेकअप है बाकी नॉर्मल लोगों से क्या है, अलग है। मीन्स ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नॉर्मल पीपल एंड डेविएंट पीपल। सो लोम्ब्रोसो का कहना है कि ये जो लोग हैं दे आर इवोल्यूशनरी थ्रोबैक, इनका प्रॉपर जीनियोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं हुआ है, स्टिल दे आर बारबेरिक, स्टिल they are uncivilized, while other category of people they are civilized, these people are still barbaric and uncivilized। तो ये कई बार ऐसा होता है ना कि आप कॉमन इंटरेक्शन में बोलते हैं कि इस व्यक्ति को, इस इंडिविजुअल को देख कर ही ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज क्रिमिनल काइंड ऑफ पर्सन। सो ही टॉक्स अबाउट सर्टेन फेशियल फीचर्स कि अगर ये चीजें हैं देन दैट पर्सन इज मोर प्रीडिस्पोज टूवर्ड्स डेविएंट काइंड ऑफ बिहेवियर। दीज आर physiological or biological theories. In a similar manner, there are certain set of theories known as psychological theories. So देखिए ये जो psychological theories हैं, one such prominent scholar is John Bowlby, और ये क्या कह रहे हैं, देखिए he rejects these biological or physiological theories on the ground that deviance is not innate, deviance is not inborn, it is acquired। इनका कहना है देखिए because of certain इश्यूज लाइक आपकी पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, कुछ बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, मैटरनल डिप्रावेशन रहा है, फादर के साथ आपका कन्फ्लिक्ट रहा है चाइल्डहुड में, इसकी वजह से सम पीपल दे डेवलप ए काइंड ऑफ माल एडजस्टेड पर्सनालिटी। इसकी वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, साइकोपैथ बन जाते हैं। दीज इंडिविजुअल्स दे आर नॉट बैलेंस्ड पीपल एंड दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू शो डेविएंट काइंड ऑफ बिहेवियर। So deviance is not innate, deviance is acquired because of certain troubled childhood experiences. People they may develop a maladjusted personality and such people are more prone towards deviant kind of behavior. ऐसा कहना है साइकोलॉजिस्ट का। अब देखिए both these biological as well as psychological theories they are arguing that some particular kind of people or some kind of individuals they are deviant. Such perspective has been criticized by sociologists. One such prominent sociologist is Emil Durkheim. He tried to explain deviance from functional perspective। और देखिए एमिल डर्कीम क्या बोल रहे हैं, देखिए एमिल डर्कीम का कहना है कि भाई कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है दैट इज डिवॉइड ऑफ डेवियंस। डेवियंस इज यूनिवर्सल, डेवियंस इज इनवाइटेबल, डेवियंस इज अ सोशल फैक्ट। इनका कहना है कि देखिए इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं ऑल आर इक्वली कमिटेड टू कलेक्टिव कॉन्शियंस इन एन इक्वल मैनर। हर कोई कलेक्टिव कॉन्शियंस को लेकर इक्वली कमिटेड नहीं है। सम पीपल विल ऑलवेज डेविएट। सो डेवियंस इज यूनिवर्सल एंड डेवियंस इज इनवाइटेबल। हर सोसाइटी में डेवियंस है, इंडिया में है, यूएस में, पाकिस्तान में, एवरीवेयर डेवियंस इज देयर एंड we have always discussed this thing that if it is there in all societies it means it serves certain function for society। यही तो फंक्शनलिस्ट का मेन आर्गुमेंट है कि अगर कोई सोशल फिनोमिना, कोई सोशल ऑब्जेक्ट, कोई सोशल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल है it means it might be serving some function for that particular society। so Durkheim tried to explain functions of deviance। ये क्या कर रहे हैं, functions of deviance को explain कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए डेफिनेटली डेविएंस फुलफिल सम सोसाइटल फंक्शन। क्या फंक्शंस हैं, पहला ये बोल रहे हैं कि डेविएंस इट हेल्प्स इन बाउंड्री मेंटेनेंस। देखिए वेन एवर एनी इंडिविजुअल कमिट सम क्राइम, फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइम दे गेट सम पनिशमेंट। सो विजिबली तो हमें ऐसा लगता है कि इस पनिशमेंट को दिया जा रहा है क्योंकि इस पर्सन ने क्राइम किया है, बट उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि बाकी लोगों के लिए वो एग्जाम्पल की तरह से वर्क करता है कि हमें क्राइम नहीं करना है, अदरवाइज वी विल गेट सच काइंड ऑफ व्हाट पनिशमेंट। सो वी शुड लिव विद इन आवर लिमिट। सो वन पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ डेविएंस इज दैट इज बाउंड्री मेंटेनेंस। सो हार्श पनिशमेंट फॉर मर्डर इट इज लाइक एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स दैट दे शुड नॉट क्रॉस द बाउंड्री। सेकेंड थिंग क्या बोल रहे हैं, दैट इट हेल्प्स इन एडॉप्टेशन एंड सोशल चेंज। हमने आपके साथ डिस्कस किया, देखिए सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन इज टू मेंटेन अ सोशल ऑर्डर। बट इफ ऑल ऑफ अस
will be equally committed or equally guided by these norms, values or regulations, then there will be complete conformity, then society में कोई change नहीं होगा. So always there will be some people who will challenge societal norms, societal rules, और ये सोसाइटी को बताने की कोशिश करेंगे कि भैया माहौल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, and accordingly these norms, these rules, these regulations, they should also change. So at one point of time, when these people like Raja Ram Mohan Roy, they were arguing that sati is bad. At that time they were regarded as deviant. जब मार्टिन लूथर किंग अपनी बात कर रहे थे, तो he was also regarded as what? Deviant. Nelson Mandela, when he was opposing such kind of the restriction on blacks in South Africa, he was also regarded as deviant. But they did protest, agitation, and tried to convince authorities कि समय आ गया है कि we should change the norms and rules of the society. Durkheim also says another important function of deviance is that it acts as safety valve. ठीक है? So deviance sometimes it acts as a safety valve. So certain kind of the deviant act that you find in society, it acts as a safety valve. It prevents more serious crime. Through these acts, people are able to release their repressed desires and it prevents from committing some serious crime, dear friend. So that is according to Emile Durkheim. These can be some positive functions of deviance. Now R.K. Merton. R.K. Merton, dear friend, he is giving a structural functional perspective on deviance. इनका कहना यह है कि देखिए सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में देर आर सम पीपल हु आर डिसफेवरेबली प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दैट उन पर एक स्ट्रेन जनरेट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कमिट डेविएंट एक्ट. सोशल स्ट्रक्चर इट प्रोड्यूसेस डेवियंस. ऐसा कहना है किसका? आर.के. मर्टन का. तो आर.के. मर्टन का कहना है कि देखिए डेवियंस अराइजेस ड्यू टू social structure, and in social structure people are placed in a different position, and because of that there will be some strain on some category of people leading to deviance. इनका कहना है कि देखिए हर सोसाइटी में there are some cultural goals, हर सोसाइटी में there are some cultural goals. So he is explaining deviance from the perspective of American society. Like बात होती है ग्रेट अमेरिकन ड्रीम की, ठीक है, कि आपके पास वेल्थ होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, पावर होना चाहिए. दीज आर सोसाइटल कल्चरल गोल्स. और देखिए इन गोल्स को एक्वायर करने के लिए देर आर सर्टेन मीन्स दैट आर नोन एज इंस्टीट्यूशनल मीन्स, लाइक एजुकेशनल अटेनमेंट, एक्विजिशन ऑफ स्किल, हार्ड वर्क. इनका यूज करके आपको वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज एक्वायर करनी है. तो सोसाइटी में देखिए कुछ कल्चरल गोल्स हैं, कुछ लेजिटिमेट गोल्स हैं, और इन गोल्स को एक्वायर करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल मीन्स हैं. इफ अ पर्सन हु इज प्रॉपरली सोशलाइज, यदि कोई ऐसा पर्सन है जो प्रॉपरली सोशलाइज है, सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज उनको उसने इंटरनलाइज किया हुआ है, एंड दैट पर्सन सब्सक्राइब्स बोथ सोसाइटल गोल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल मीन्स. मर्टन का कहना है ऐसे लोग कन्फर्मिस्ट होते हैं. सो ही सेज majority of the people in a healthy society, well structured society, they are conformists. They conform to both societal goals as well as means. But there are some people who are in poor strata, lower strata of society, extremely poor. देखिए ये जो लोग होते हैं क्योंकि सोसाइटी में they are disfavorably placed, they are placed at the bottom strata of society. So even though they admire cultural goals of the society like wealth, power, प्रेस्टीज, बट सोसाइटी में इनकी पोजिशनिंग ऐसी है कि जो मीन्स हैं लाइक एजुकेशन, दे डोंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड न्यूट्रिशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फाइंड दैट दीज मीन्स आर बियॉन्ड देयर रीच. सो दे इनोवेट, दे डेवलप अल्टरनेट मीन्स, इलिजिटिमेट मीन्स. दे इंडल्ज इन टू रॉबरी, दे इंडल्ज इन टू ड्रग ट्रैफिकिंग, दे इंडल्ज इन टू अदर रॉन्ग एक्टिविटीज in order to acquire wealth. So Merton says that since they innovate in terms of alternate means or illegitimate means, so they are innovative. Third category he is talking about ritualist. Ritualist वो लोग हैं दोस्तों
जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उन्हें रिचुअल्स की तरह से इंटरनलाइज कर लिया है. एंड व्हेन दे रियलाइज दैट द काइंड ऑफ द रिसोर्सेज दैट दे हैव, they may not be able to achieve higher goals, so they reduce their goals, but they do not deviate from the means. अपने goals को वो कम कर लेते हैं, but means से deviate नहीं होते. Such people are known as ritualists. Retreatists are those people जो एक टाइम पर at one point of time they were completely in line with the goals as well as means, but because of repeated frustration, failure, they developed a sense of disappointment, they developed a sense of frustration, and because of that now they reject both goals as well as means. They have withdrawn themselves, they have excluded themselves from mainstream society. Such people are known as retreatists. सबके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है. And the last category of the people is those who reject these societal goals as well as means and they develop their alternate goals and means. These people are known as revolutionaries, rebel. ये बात सब पर है. So Merton is saying that most of the people in society, they are conformists. Through hard work, they try to achieve societal goals and means. Those who are in poor strata, mostly they are the innovative. Lower middle class, clerk, accountant, जिन्होंने अपने goals को reduce कर दिया है, they are ritualists. These sannyasis, hippies, alcoholic, drug addicts, they are retreatists, and these revolutionaries, they are the rebels. तो देखिए इंडिया में कई बार बात होती है नक्सलाइट्स की, ठीक है, वॉट एवर देयर माइट बी व्यू पॉइंट, कि किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को यूज करके दे वॉन्ट टू क्रिएट अल्टरनेट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है. सो ये जो आपका व्यू पॉइंट है, दैट इज रिबेल. आप क्या है? रिबेल है. सोसाइटी के जो गोल्स हैं, जो मीन्स हैं, उन्हें आप क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं. एंड यू वांट टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव सोशल ऑर्डर. बट देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है आर के मर्टन की, कि जो पुअर स्ट्रेटा के लोग हैं, दे आर द इनोवेटिव. दिस व्यू पॉइंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सम स्कॉलर्स. दे आर सेइंग दैट थ्रू दिस यू कैन एक्सप्लेन द क्राइम कमिटेड बाय पुअर पीपल. कि जो पुअर पीपल हैं, जो लोअर स्ट्रेटा में, दे इनोवेट अल्टरनेट मीन्स, बट वॉट अबाउट रिच पीपल कमिटिंग क्राइम? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिच होते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर ऐसे चार्जेस होते हैं. हाँ, आप न्यूज़पेपर में सुनने में मिलता है कि गौतम अडानी के अगेंस्ट ये चार्जेस फाइल किए गए हैं. देखिए आपने क्राइम किया है या नहीं किया है, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात होती है, बिग कॉर्पोरेट फ्रॉड के बारे में बात होती है. दीज पीपल आर नॉट पुअर, दे आर नॉट डिसफेवरेबल प्लेस, बट देन ऑल्सो दे डेविएट इन अ सिमिलर मैनर. जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं, इनका कहना है कि देखिए व्हेन मर्टन टॉक्स अबाउट गोल्स, व्हेन ही टॉक अबाउट मीन्स, देखिए ये गोल्स और मीन्स कौन डिफाइन कर रहा है? रूलिंग क्लास. दे आर डिफाइनिंग दीज गोल्स एंड मीन्स फॉर देयर बेटरमेंट एंड नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पुअर स्ट्रेटा और वर्किंग क्लास. सो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स दे ऑल्सो क्रिटिसाइज मर्टन्स थ्योरी. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इनोवेटर्स व्हाइट कॉलर क्राइम को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ओनली ब्लू कॉलर क्राइम को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये जो क्राइम्स हैं, these are the crimes committed by rich people, they are not disfavorably placed. Then there are some theories, they are known as subcultural theories. Subcultural scholars से कहते हैं, देखिए ये एग्री होते हैं मर्टन से इस बात पर कि there are some people who are disfavorably placed in society. स्पेशली ये पावर्टी को क्राइम से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये एल्बर्ट कोहेन ने एक बुक लिखी है, डिलिंक्वेंट बॉयज, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखिए दोज पीपल हु आर पुअर placed in the lower strata of the society, since institutional means they are beyond their reach. इसलिए होता क्या है, देखिए सिंस आप अपनी इस पावर्टी की कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, इससे क्या होता है, एक स्टेटस फ्रस्ट्रेशन आप डेवलप करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज पीपल दे डेवलप अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ सब कल्चर, अ कल्चर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम कल्चर, एंड दे स्टार्ट इंडल्जिंग इनटू street crime like robbery, pickpocketing, these petty crimes, and they don't consider that it is bad. That is subcultural theories on deviance. Then scholars like Howard Becker, देखिए इनका कहना है, देखिए इनका कहना है कि देखिए no act is deviant per se. किसी एक्ट का नेचर उसे डेविएंट नहीं बनाता.
ये डिपेंड करता है कि दोज हु आर इन्वॉल्व विद दैट एक्ट इन एन इंटरेक्शन सिचुएशन, हाउ दे लेबल इट, उसे लेबल कैसे करते हैं, जो उस एक्ट में इन्वॉल्व हैं उसे लेबल कैसे करते हैं। सो देखिए, हमने आपके साथ बात की लाइक डोमेस्टिक वायलेंस की। सो इफ you have been growing up in a kind of the society where these incidences are common, then it might be possible you may not label it as deviant kind of act, but आज के context में, in modern context में, इस तरह के unequal gender relations, women का exploitation, that is deviant as well as crime. So it depends that how we label that particular act. Those who are involved in interaction situation, how they define, how they label, that makes a particular act deviant act. So देखिए, these are the various perspective जिनके थ्रू आप deviance को समझ सकते हैं. In our syllabus mainly R.K. Merton is mentioned, but you should try to write these biological, psychological, functional perspective, subcultural, interactions perspective along with R.K. Merton. I hope this topic of conformity and deviance you people would have been able to understand, dear friend. और अगर देखिए ये टॉपिक आपको समझ में आया है, so there is one assignment for you people with suitable example explain how conformity and deviance coexist in society as propounded by R.K. Merton. ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप अपना आंसर लिखिए, मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करिए. डेफिनेटली आई विल इवेलुएट, डियर फ्रेंड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू, डियर फ्रेंड्स.